हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज का मेरा क्लास है क्षेत्रमिति 12 चैप्टर। ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्षेत्रमिति से 12 चैप्टर से आपको पूरा इंपॉर्टेंट बता देंगे, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान दीजिए, जितना भी क्वेश्चन आपको हम सारा बताऊंगा पूरा का पूरा रिवाइज करके ही जाइएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिए क्षेत्रमिति से पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, आकृति में छांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ये आपका क्या है, एक आकृति है, छांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी कि ये सब जो सारा क्या है, सब आपका छांकित है। ठीक है, छांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ए बी सी डी भुजा, ए बी सी डी का भुजा कितना दे दिया, 14, यानी ये भी 14 तो ये भी 14 और ये भी 14, क्योंकि 14 सेंटीमीटर का एक क्या है, वर्ग है। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होता है, बराबर, तो सब जगह हम 14 कर दी। तथा ए पी डी और बी पी सी क्या है, दो अर्धवृत्त है। यहाँ पे ऐसे भी आप देख सकते हैं क्या, ये दो गो अर्धवृत्त बना हुआ है। तो केवल हमको ये एरिया निकालना है। तो हम ये एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरा एरिया में से, यानी पूरा एरिया क्या आपको लगेगा, वर्ग का क्षेत्रफल में से दो गो अर्धवृत्त को हटा दीजिए। ठीक है, दो गो अर्धवृत्त को काट करके अगर हटा देंगे तो सिर्फ क्या एरिया बच जाएगा, ये छांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको भुजा यानी का जरूरत पड़ेगा। ए बराबर कितना, 14 सेंटीमीटर, और ये अर्धवृत्त के लिए आपका क्या बनेगा, व्यास कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना कहलाएगा, त्रिज्या आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब निकालिए छांकित भाग का क्षेत्रफल। छांकित भाग का क्षेत्रफल, तो इससे पहले हम बताएं, वर्ग का क्षेत्रफल यानी पूरा का क्षेत्रफल में से दो गो अर्धवृत्त को हटाना पड़ेगा। ठीक है, यानी एक ही हटाना पड़ेगा। तो लिखिए वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो दो गो, एक यहाँ अर्धवृत्त, एक यहाँ अर्धवृत्त, जैसे यहाँ देखिए, एक यहाँ अर्धवृत्त यहाँ पर, अगर ये दोनों मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर का स्क्वायर। तो ए का मान कितना लिए हैं, ए का मान 14, इस पर स्क्वायर माइनस पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है, त्रिज्या कितना लिए हैं, 7। तो 7 यहाँ पे स्क्वायर है तो इसीलिए 2 बार कर सकते हैं, स्क्वायर है तो 2 बार, 7 कट गया। तो 14 का स्क्वायर 196 माइनस का माइनस, 7 नहीं 14 154, और 196 में से 154 घट जाए तो कितना बचेगा, 2 और 4 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, यही चैप्टर से आप लोग को हम दो क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों में से एगो फिक्स है कि आएगा। ठीक है, तो विद्यार्थी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, आकृति में छांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि केंद्र ओ वाले, केंद्र का बना दे दिया, इसका केंद्र कहाँ बना दिया, यहाँ पर केंद्र ओ वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। यानी ये एगो छोटा वाला का दे दिया है 7 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया है 7 सेंटीमीटर, और यहाँ से लग के यहाँ तक दे दिया है त्रिज्या इसका 14 सेंटीमीटर, तथा AOC पे 40 डिग्री दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे छांकित भाग का देखिए, यहाँ पे ये क्या है, त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड का एग्जाम्पल क्या है, दो त्रिज्याओं के द्वारा बनाए गए हैं एरिया को क्या कहते हैं, हम त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दो गो त्रिज्यखंड हो गया, एक त्रिज्यखंड ये और एक त्रिज्यखंड ये। तो बड़ा त्रिज्यखंड में से छोटा त्रिज्यखंड को अगर हटा देते तो बच जाएगा क्या, सिर्फ ये छांकित भाग का। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर छांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू छांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू बड़े त्रिज्यखंड में से छोटा को हटा देना, ये वाला एरिया को निकाल देना काट के, तो बचेगा सिर्फ ये एरिया। ठीक है, तो बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा θ/360 ×
पाई बड़ा आर का स्क्वायर, फिर माइनस छोटा कल भी वही बैठाइए थीटा बाई 360 इंटू पाई छोटा आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या निकल जाएगा, थीटा बाई 360 पाई, यहाँ भी थीटा बाई 360 इंटू पाई, तो निकाल दिए थीटा बाई 360 और इंटू में पाई कॉमन, तो इसके अंदर बच गया बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू कितना बैठा रहा है, थीटा का वैल्यू ये जो कोण को कहते हैं थीटा, तो थीटा का वैल्यू कोण कितना दिया था 40 डिग्री और पाई में 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 होता है, ठीक है। और आर बड़ा आर का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 14 का स्क्वायर और माइनस छोटा आर का वैल्यू 7 का स्क्वायर। 0 0 4 का 4 4 9 का 36, तो ऊपर में क्या बच गया 22 और 9 7 63 यानी 63, 9 को 7 से इंटू करें 63 इंटू, ठीक है। उसके बाद 14 का स्क्वायर 196 और माइनस 7 का स्क्वायर 49। उसके बाद देखिए एरो के बाद वही उतारिए 22 बाई में 63 इंटू 196 में से 49 घटा दिए तो कितना बच जाएगा आपका 147। अब 7 का टेबल से काट दिए, 7 9 63, 7 का 7 7 में 14, 7 एकम 7, फिर 3 का टेबल से 3 का 3 3 6 3 3 9 3 7 21। अब इसको इंटू कर दिए 7 21, 7 का 7 7 में 14, 4 में 7 में 15, 154 बाई में कितना 3 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर था त्रिज्या ने, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 3 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए एक वर्गाकार रुमाल पर 9 डिजाइन बना हुआ है, ठीक है। वृत्ताकार क्या है 9 डिजाइन बना हुआ, आप देख भी सकते हैं, जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। यानी केंद्र से क्या होता है त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या जब भी होता है तो केंद्र से होता है, तो शेष भाग का क्षेत्रफल, यानी शेष भाग क्या बच गया, जो वाइट वाइट आपको बीच में दिखाई दे रहा है, ये भाग ये जितना भी वाइट वाइट आपको दिख रहा है ये सब शेष रह गया, ठीक है। बाकी सब पर डिजाइन बना हुआ वृत्ताकार। तो शेष भाग के लिए आप क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल में से 9 को वृत्त को जो डिजाइन बना उसको काट को हटा दीजिएगा, तो ये सिर्फ वाइट वाला बचेगा, ठीक है। वर्ग के लिए आपको भुजा की जरूरत पड़ेगा, ठीक है, जबकि भुजा आपको दिया है नहीं। तो पहले आप क्या दिए, त्रिज्या दे दिया, तो त्रिज्या ले लिए 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कहाँ होगा, केंद्र से यहाँ तक त्रिज्या होगा 7 सेंटीमीटर, तो व्यास कितना हो जाएगा 7 7 14, यानी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हुआ 14। फिर वही क्रिया यहाँ से लेते यहाँ तक कितना होगा 14, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा 14। तो आपका टोटल जो आपका हो जाएगा आपका ए, तो ए इक्वल टू कितना हो गया 42, ठीक है। अब यहाँ लिखिए ए इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। अब निकालिए शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल क्या लिखिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस 9 वृत्त का क्षेत्रफल, 9 वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर, माइनस का माइनस 9 वृत्त का क्षेत्रफल, 9 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर का स्क्वायर। तो ए का वैल्यू कितना है 42 गुना 42, माइनस का माइनस 9 का 9, पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू कितना दिया गया है 7। के बार यहाँ स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं, 7 गुना 7, ये 7 कर। अब 42 को 42 से इंटू कर दिए, कितना जाएगा 17 64 और माइनस का माइनस और 9 इंटू 22 इंटू 7 को इंटू कर दिए तो आपका आ जाएगा 1386, ठीक है। अब दोनों को घटा दिए 378 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में, सिद्ध करें कि एक समकोण त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के बराबर होना चाहिए, ठीक है। किसमें बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज में, तो एक समकोण त्रिभुज आप बना लीजिए, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग, एक भुजा आप ये ले लीजिए ABC, ये आपका एक भुजा हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, एक भुजा का वर्ग यानी कि AC का स्क्वायर अन्य 2 भुजा ये और ये बच गया, ठीक है, जिसका
बी का स्क्वायर प्लस बी और सी का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले से क्या दिया हुआ लिखिए, यहाँ पे दिया है ए बी सी, एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसमें पहले से दे दिया ए बी सी एक समकोण त्रिभुज, जिसको एंगल बी इक्वल टू मान लेते हैं हम 90 डिग्री। ठीक है, आपको हम पहले भी बता चुके हैं जब भी प्रमेय सिद्ध करना पड़ता है तो कंट्रैक्शन से यानी कि रचना से लेना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से आप एक शीर्ष लंब ले लीजिए, यहाँ पे डाल दिए 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे कुछ रख दीजिए एम। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे एक दो और एक बड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे तीन समकोण त्रिभुज है, यहाँ अगर 90 डिग्री है तो ये समकोण त्रिभुज हुआ, यहाँ पे 90 डिग्री तो ये समकोण त्रिभुज हुआ, अगर एक यहाँ 90 डिग्री तो ये एक बड़ा सा समकोण त्रिभुज। यहाँ दो को समकोण त्रिभुज हमेशा समरूप बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक बड़ा त्रिभुज से लेके चलिए, त्रिभुज ए बी सी और समरूप त्रिभुज एगो छोटा वाला ले लीजिए, बड़ा ले चुके हैं तो एक त्रिभुज ये भी ले सकते हैं आप पहले, या तो फिर ये ले सकते हैं, आपका इच्छा। आप पहले ऊपर वाला ही ले लेते हैं, त्रिभुज ए एम बी में। ठीक है, या तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रमेय 6.7 में। ठीक है, दो को समकोण त्रिभुज हमेशा समरूप होता है। ठीक है, जब समरूप होता है तो भुजाएं समानुपाती और कोण बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से समानुपाती निकाल लीजिए। अब यहाँ पे देखिए हम सिद्ध के आधार पे चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ए सी ए बी और बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें दो चीज़ हमेशा क्या मिल रहा, ए बी इसमें भी है, क्या इसमें ए बी है, हाँ, तो यहाँ पे ए बी पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा आप ए बी निकालने को कोशिश कीजिए, यानी कि ए बी तो आप ले लीजिए ए और बी, ए बी बाई क्या हो जाएगा ए एम, बाई में ए और एम इक्वल टू। अब क्या ए बी देखिए वो सेट कहाँ मिल रहा है, शुरू और लास्ट, तो इसमें भी शुरू और लास्ट लीजिएगा ए और सी, यानी कि ए सी बाई में ए बी। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर से देखिए अगर समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे देखिए हमेशा फोकस कीजिएगा सिद्ध के आधार पे, ए सी ए बी और बी सी। इसमें देखिए दोनों साइड कौन, यहाँ पे देखिए ए सी मिल रहा है, क्या इस साइड ए सी है, नहीं, तो इसमें फोकस किया दो, ए साइड क्या है ए बी और ये साइड भी ए बी, तो यहाँ फोकस कीजिएगा आप ए बी पे, यानी पहले आप ए बी यहाँ लीजिए, ए बी का क्या हो जाएगा यहाँ शुरू और बीच, तो शुरू और बीच में क्या मिल रहा है ए और एम, तो हम लिए ए एम। ठीक है, अब ये साइड देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ए बी कहाँ मिल रहा है, ए बी शुरू और लास्ट, तो शुरू और लास्ट में ले लिए ए और सी, यानी ले लिए हम ए और सी और ए बी बाई ले लिए, और ए और बी क्या ले लिए हम बाई में ले लिए। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे ना। अब उसके बाद देखिए जब इक्वल टू रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ए बी को ए बी से इंटू करेंगे तो क्या देगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी को इससे इंटू कर दिए तो ए सी इंटू में ए और एम होगा। ठीक है, इसको आप मान लीजिए आप फर्स्ट। ठीक है, अब त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज बी एम सी, बी एम सी कहाँ से, प्रमेय 6.7 से। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम क्या लिए थे, त्रिभुज ए एम बी, ए एम बी त्रिभुज 90 डिग्री होकर के गए थे, ए एम बी। अब फिर लिए हम यहाँ से स्टार्ट किए बी एम सी 90 डिग्री। ठीक है, लेने का तरीका भी ध्यान से लीजिएगा, नहीं तो फिर मैच नहीं करेगा आपका। फिर यहाँ पे देखिए आपको दोनों साइड, आपको प्रूफ के आधार पे बोले थे, प्रूफ के आधार पे कीजिए। यहाँ पे ए सी, क्या दोनों साइड ए सी है, देखिए यहाँ पे ए सी, यहाँ पे ए सी नहीं, इसको छोड़ दिए, ए बी तो मैच हो चुका था। अब कीजिए बी सी, बी सी यहाँ भी और बी सी यहाँ भी। चलिए बी सी पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हमको लेना है क्या, बी सी, तो बी और सी, तो बी सी बीच और लास्ट, तो बीच और लास्ट में क्या रहा, एम और सी, तो यहाँ लीजिए आप एम और सी इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या चीज़ के आधार पे बोले थे, बी सी, तो बी सी है यहाँ पर क्या मिला, शुरू और लास्ट, तो शुरू और लास्ट में क्या है ए सी, तो यहाँ लीजिए ए सी, अब बाई में बी सी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, बी सी को बी सी से इंटू करेंगे बी सी स्क्वायर और इंटू कर दिए एम सी इंटू ए सी, इसको आप मान के चलिए आप सेकेंड। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए फर्स्ट और सेकेंड में, यहाँ पे बी सी का स्क्वायर, यहाँ पे ए बी का स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए जो प्रूफ करना था बी सी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर, ये काची है प्लस में है तो आप प्लस कर दीजिए, फर्स्ट प्लस सेकेंड से,
तो फर्स्ट वाला को पहले लीजिए, ए बी का स्क्वायर अब प्लस सेकेंड में बी सी का स्क्वायर इक्वल टू, इधर फिर फर्स्ट वाला क्या है, ए सी इंटू ए एम, फिर प्लस उसके बाद सेकेंड वाला ले लीजिए एम सी इंटू ए सी। ओके, अब यहाँ पे ब्रैकेट डाल देते ताकि आपको समझ में आ जाए। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, ए सी यहाँ भी ए सी कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच गया ए एम, अब प्लस यहाँ पे क्या बच गया, ए सी तो निकल गया तो बच गया एम सी। ठीक है, यहाँ फिर उतारिए, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का ए सी, और ए एम और प्लस एम सी को जोड़ देंगे, ए एम प्लस एम सी को जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा ए सी। तो यहाँ उतारिए, यहाँ जहाँ ब्रैकेट वहाँ इंटू, यहाँ पे ए और सी, तो फिर उतारिए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी को ए सी से इंटू करेंगे तो ए सी का स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था। देखिए यहाँ पे ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, प्रूफ। तो देखिए क्वेश्चन क्या है 6.6 में, देखिए क्या है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, कितना त्रिभुज है यहाँ पे, दो त्रिभुज, वो भी क्या है, समरूप है। ठीक है, तो देखिए समरूप त्रिभुज कैसे होता है, यानी एक छोटा त्रिभुज और दूसरा बड़ा त्रिभुज। ठीक है, समरूप का गुण क्या है, यानी वे दो ज्यामितीय आकृति जिसका केवल आकार बराबर होना चाहिए। ठीक है, आकृति बराबर होना चाहिए, और माप का बराबर होना कोई जरूरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए दोनों त्रिभुज क्या है, बराबर है, तो हम कह सकते हैं ये मेरा समरूप है। ठीक है, और एक छोटा है और एक बड़ा है, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, समरूप है। ये जो दोनों बराबर होता है त्रिभुज, उसे हम सर्गांशम और समरूप दोनों कह सकते हैं। लेकिन एक त्रिभुज छोटा और एक बड़ा रहे तो इसको हम समरूप भी कहते हैं और इसको सर्गांशम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो यही दो त्रिभुज समरूप है। ठीक है, जिसका हम नाम रख देते हैं ए बी सी, पी क्यू और आर। ठीक है, फिर से यहाँ देखिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात, किसका, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात। तो यानी लीजिए तो यहाँ पे क्या है, देखिए एरिया यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी सी, और अनुपात का अर्थ होता है बट्टा। ठीक है, फिर एरिया त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, फिर देखिए क्या बोलता है, क्षेत्रफल का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए संगत भुजाएं, यानी कि ए बी बाई पी क्यू के इक्वल टू ए सी बाई पी आर, और बी सी का अनुपात बन जाएगा आपका क्यू और आर। ठीक है, यानी इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल कोई भी एक भुजा, कोई भी संगत एक भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर मेरा जो सिद्ध होगा या तो ए बी पी क्यू का स्क्वायर, या फिर ए सी बाई पी आर का स्क्वायर, या फिर बी सी बाई क्यू आर का स्क्वायर होगा। बोल रहा था वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आप लिखिएगा, दिया है त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर दो समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। तो सिद्ध कीजिए एरिया त्रिभुज ए बी सी बाई एरिया त्रिभुज पी क्यू आर इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ए सी बाई पी आर का स्क्वायर इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। यानी कि एरिया त्रिभुज का क्षेत्रफल एक भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रूफ करने के लिए आपको कुछ रचना से लेना पड़ेगा, तो आप ले लिए रचना से, यहाँ पे लंबवत डिग्री डालिए। ठीक है, यहाँ पे लंबवत डाल दीजिए। तो यहाँ पे लिखिए रचना से क्या किए हम, जिसका नाम रख दिए एम और एन। ठीक है, तो रचना से क्या किए, ए एम लंबवत बी सी पर और
पी एन लंबवत किस पे, क्यू आर पर, क्यू आर पर डाला। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिए, ये लंबवत डाल दिए। उसके बाद देखिए दो त्रिभुज क्या है, समरूप है। पहले से बोल देता है कि ए बी सी और पी क्यू आर दो क्या है, समरूप त्रिभुज है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रमाण, सॉल्वेड में फ्रॉम गिवन आइए, फ्रॉम गिवन यानी दिया हुआ है क्या, ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, जब ये समरूप रहता है तो क्या लिखने का अधिकार है, यानी ए बी बाई पी क्यू, ए बी का पी क्यू और बी सी बाई क्यू आर, और ए सी बच गया। ठीक है, क्या बच गया, ए सी बाई में पी आर, ए सी का पी आर। ठीक है, इसको आप मान के रखिए फर्स्ट। ठीक है, जब समरूप रहता है तो भुजाएं समानुपाती और कोण बराबर होता है। तो इससे पहले आपको या तो एक कोण निकालिए या तो एक कोण निकलेगा। ठीक है, यहाँ तो हम 90 डिग्री डाल दिए हैं, तो एक कोण कोई भी निकाल दीजिए। अगर बी निकालिएगा तो एक त्रिभुज, फिर इसको और इसको समरूप करेंगे। ठीक है, तो हम यही लेके निकालते हैं, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल बी के बराबर एंगल क्यू, इसको मान के चलिए आप सेकंड। जब समरूप रहता है तो भुजाएं समानुपाती और एक कोण निकालने का आपको अधिकार है। ठीक है, अब लीजिए, अब ये त्रिभुज तो समरूप था, अब हम छोटा वाला त्रिभुज को समरूप कर रहे हैं। या तो आप ये दोनों समरूप कीजिए या तो फिर आप ये दोनों समरूप। अगर आप ये दोनों समरूप कीजिएगा तो आप जो समरूप से निकाले एंगल बी बराबर क्यू, उस समय आप निकाले एंगल सी बराबर एंगल आर। ठीक है, तो हम निकाले एंगल बी बराबर एंगल क्यू, तो आप त्रिभुज इसमें आइए, त्रिभुज ए बी एम, त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन में। पहले तो आप यहाँ से ले लीजिए एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल बी बराबर एंगल क्यू कहाँ से आया, तो सेकेंड से। ठीक है, छोटा वाला त्रिभुज को हम समरूप कर रहे हैं, तो समरूप करने के लिए दो को कोण होना चाहिए और या तो फिर तीन भुजा होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से आप कोई को कोण निकाल दिया गया है। जब अगर ये लीजिएगा तो आपका एक ही को भुजा आएगा, ए बी और पी और क्यू, तो इसलिए वो एंगल ले लीजिए, एंगल एम बराबर एंगल एन, एंगल एम के बराबर एंगल एन, कितना डिग्री, 90 डिग्री से। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो को कौन से त्रिभुज क्या हो गया, ये दोनों समरूप हो गया। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी एम समरूप त्रिभुज पी क्यू एन, का चीज हुआ समरूप, तो एंगल से समरूप हो गया। ठीक है, जब ये समरूप हुआ तो हमको तीन को और निकालने का अधिकार रहता है। ठीक है, या तो भुजाएं या तो फिर कोण, तो हम ऐसा निकालेंगे जो आगे चल के मेरा काम आए। यानी कि ए एम निकाल लीजिए, ए एम का क्या निकलेगा, ए एम का समानुपाती कौन निकलेगा, पी एन इक्वल टू एगो निकाली ए बी का पी और क्यू, इसको मान के चलिए आप थर्ड। ठीक है, अब निकाल दीजिए, अब प्रूफ हो जाएगा। त्रिभुज लिखिए, आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, एरिया त्रिभुज ए बी सी ने लिखिए, एरिया यहाँ लिखिए, एरिया त्रिभुज ए बी सी, यानी एरिया है तो एरिया का क्या क्षेत्रफल होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब ये समानुपाती में करना है तो इसको समानुपाती एरिया त्रिभुज अपनी पी क्यू आर, ये भी एरिया यानी कि क्षेत्रफल से हम निकाल दिए। इसका भी होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये हाफ कट गया, तो बचा क्या, एरिया त्रिभुज ए बी सी अब बाई में एरिया त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए बी सी में बेस कौन बना, ए बी सी में बेस बना बी सी। ठीक है, बी और सी। ठीक है, और इनटू हाइट क्या हो गया आपका, ए और एम अब बाई, फिर देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में बेस कौन बन गया आपका, यानी आधार आपका बन गया क्यू आर, यहाँ लिखिए क्यू आर इनटू ऊंचाई बना
PN, ठीक है। अब यहाँ पे रहने दीजिए, फिर उतारिए वही एरिया त्रिभुज ABC बाई एरिया त्रिभुज PQR इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे AM बराबर क्या है, PN है, यहाँ पे AM बाई PN है, तो हाँ AM बाई PN बराबर क्या था, AB बाई PQ, ठीक है। ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो हम उतारते हैं BC बाई में QR इंटू AM बाई PN, तो यहाँ पे AM बाई PN के जगह क्या आ गया, यहाँ लिखिए AB और बाई में P और Q, कहाँ से आया तो थर्ड से लिखिएगा, ठीक है, कहाँ से आया तो थर्ड से। अब यहाँ आपको फिर एक लाइन और, एरिया ट्रेंगल ABC और बाई में एरिया ट्रेंगल PQR इक्वल टू BC का BC, या तो देखिए BC बराबर QR कहाँ क्या है, BC बराबर यहाँ समरूप से हम निकाले थे, BC बराबर QR, AC बाई PR भी है और AB बाई PQ, यानी BC बाई QR के बराबर हम दोनों लिख सकते हैं, या तो ये या तो फिर, लेकिन आपको लिखना क्या उसके आधार पे। यहाँ पे क्या है AB बाई PQ है, तो BC बाई QR के बराबर AB बाई आप भी PQ रखिए, ठीक है। तो BC की जगह आप रखिए AB और बाई में P और Q। ध्यान से देखिए फिर से एक बार, यहाँ क्या है BC बाई QR, यहाँ देखिए भी BC बाई QR जो हम फर्स्ट मान चुके थे इसको, हाँ। तो ये BC बाई QR की जगह, BC बाई QR की जगह या तो आप ये रख सकते हैं या तो फिर आप ये रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या है AB बाई PQ है, तो आप इसके जगह आप ये रख दिए AB बाई PQ, तो BC जगह क्या रख दिए AB बाई PQ, और पहले से क्या है AB बाई में PQ। ये कहाँ से आया, ये कहाँ से, इसको क्या माने थे, इसको फर्स्ट, तो लिखिएगा फर्स्ट से। अब यहाँ पे एरिया ट्रेंगल ABC और बाई में एरिया ट्रेंगल PQR इक्वल टू, AB को AB से इंटू करेंगे तो क्या देगा, AB का स्क्वायर, PQ को PQ से इंटू करेंगे तो P और Q का स्क्वायर, ठीक है। और यही स्क्वायर हम हटा देते हैं, ठीक है, और हम ब्रैकेट करके एगो पे कर दें, यानी ये स्क्वायर ये दोनों पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूफ, PROVD प्रूफ, ठीक है।